घमंडी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के समृद्ध राज्य में एक सुंदर लेकिन अत्यंत घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम राजकुमारी अमायरा था। अमायरा इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आते थे, लेकिन उसकी घमंड भरी प्रवृत्ति के कारण वे जल्द ही निराश होकर लौट जाते। अमायरा को अपनी सुंदरता और धन पर बहुत घमंड था। वह दूसरों को तुच्छ समझती थी और अपने महल के सेवकों को भी अपमानित करती थी। जो भी उसके सामने जाता, उसे उसकी कमियों का एहसास करवाकर ही वह संतुष्ट होती थी। वह सोचती थी कि संसार में उससे सुंदर, समझदार या योग्य कोई नहीं है। राजा और रानी अमायरा के व्यवहार से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी सच्ची विनम्रता और करुणा को समझे। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमायरा के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जादुई सबक की शुरुआत। एक दिन राज्य में एक गरीब बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर थकान के चिन्ह साफ दिख रहे थे। वह महल में मदद मांगने आई थी। जब वह अमायरा के सामने पहुंची तो राजकुमारी ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और जोर से हंस पड़ी। क्या तुम जैसी गरीब औरत मुझसे मदद मांगने आई है? अमायरा ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम्हें अपने गंदे कपड़ों और बदसूरत चेहरे के साथ मेरे महल में भी आने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी औरत ने अमायरा की आंखों में देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सुंदरता और धन सच्चे दिल की सुंदरता से अधिक समय तक नहीं टिकते। कभी कभी किस्मत तुम्हें वो सिखाती है जो कोई और नहीं सिखा सकता। जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकदार रोशनी के साथ वह एक जादुई परी में बदल गई। अमायरा हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, परी ने एक जादू कर दिया। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें उस रूप में बदल रही हूं जो तुम्हारे घमंड के लायक है, परी ने कहा। परिवर्तन और कठिन यात्रा। अगले ही पल अमायरा की सुंदरता गायब हो गई। उसकी त्वचा रूखी हो गई, बाल उलझ गए और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसकी राजसी पोशाक भी फटे पुराने कपड़ों में बदल गई। अब वह न तो एक राजकुमारी दिखती थी और न ही कोई उसे पहचान पा रहा था। महल के दरबारियों और सेवकों ने भी उसे बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता, राजा और रानी दुखी होकर बोले, जब तक तुम सच्चे दिल से विनम्रता और करुणा नहीं सीखोगी, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अमायरा के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसे भूखा प्यासा रहकर गांवों में घूमना पड़ा। जहां भी वह मदद मांगती, लोग उसे उसी तिरस्कार से देखते जैसे वह दूसरों को देखती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गरीबी, दुख और बदसूरती कोई अपराध नहीं है। रास्ते में उसे कई जरूरतमंद लोग मिले और उनके साथ समय बिताकर उसने सच्ची सहानुभूति और दया को महसूस किया। एक दिन उसने एक छोटे से अनाथ बच्चे को भूखे प्यासे हालत में देखा। बिना सोचे उसने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी और खुद भूखी रही। जादू का टूटना और सच्ची सुंदरता। जैसे ही उसने यह निस्वार्थ कार्य किया, आसमान में एक चमकदार रोशनी फैली और वही जादुई परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चे दिल से करुणा, दया और विनम्रता को समझ लिया है। अब तुम फिर से वह बन सकती हो जिसके लायक हो। अगले ही पल अमायरा की सुंदरता लौट आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह मधुरता और दयालुता की चमक थी। वह अपने महल लौट आई और माता पिता के गले लगकर रो पड़ी। राजकुमारी अमायरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका दिल दया, विनम्रता और करुणा से भर गया था। वह अपने राज्य के लोगों के लिए कई अच्छे कार्य करने लगी थी। उसने गरीबों के लिए आश्रय बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए और किसानों की मदद के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। राजा और रानी अपनी बेटी के इस परिवर्तन पर गर्व करते थे। पूरा राज्य अमायरा को एक दया
और न्याय की देवी की तरह मानने लगा था। लेकिन जैसे ही समय बीता, अमायरा की जिंदगी में एक और परीक्षा आने वाली थी। यह परीक्षा पिछले से कहीं अधिक कठिन थी। अज्ञात राज्य से आया खतरा। एक दिन अमायरा के राज्य के पड़ोसी देश का क्रूर राजा जोरान युद्ध की धमकी देकर आया। राजा जोरान एक निर्दयी शासक था, जिसे केवल ताकत और विजय की भूख थी। उसने अमायरा के राज्य को चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे सालाना कर ट्रिब्यूट नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को राख में बदल दूंगा। राजा और रानी चिंता में डूब गए। वे जानते थे कि जोरान की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन अमायरा अब पहले जैसी कमजोर या डरपोक नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, हम कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। अमायरा की बुद्धिमानी और साहस। अमायरा ने युद्ध की बजाय शांति का रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह अकेली ही राजा जोरान के महल में राजदूत बनकर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजा जोरान घमंड और क्रोध से भरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी खुद हुआ करती थी। जोरान ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी एक राजकुमारी मुझे रोकना चाहती है? तुम्हारे राज्य को बचाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? लेकिन अमायरा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, शक्ति केवल तलवारों में नहीं होती, सच्ची शक्ति दिलों को जीतने में होती है। राजा जोरान अमायरा की बातों से नाराज हो गया और उसे कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन कैद में रहते हुए भी अमायरा ने हार नहीं मानी। उसने जोरान के महल के सैनिकों और सेवकों से बात की और उन्हें राजा के अत्याचारों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसकी दयालुता और सच्चाई सैनिकों के दिलों को बदलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनका राजा केवल डर के जरिए शासन करता है, जबकि अमायरा ने बिना तलवार उठाए भी दिलों को जीत लिया। जोरान का परिवर्तन। अंत में राजा जोरान खुद अमायरा के विचारों और साहस से प्रभावित हो गया। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी से हार मानी, लेकिन यह हार तलवार या युद्ध से नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा से थी। जोरान ने अमायरा को रिहा कर दिया और शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक समझौता किया जिससे दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हुई। अमायरा ने साबित कर दिया कि कभी घमंड में डूबी एक राजकुमारी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी की नई सीख, सच्ची शक्ति तलवार की धार में नहीं, बल्कि एक सच्चे और दयालु दिल में होती है।